हेलो। हेलो सर साहब जी। साहब जी। अच्छा ये भगत जी, ये चुनाव है अगले महीने में 3 तारीख से और 7 तारीख के बीच में, है ना? हाँ जी। तो ये हमें वोट देने के लिए कहाँ जाए? बिहार ही जाना पड़ेगा कि? हम तो बिहार से कहाँ हैं। कहाँ रहते हो? हिमाचल में। वो आप देखो कैसे क्या करना है इस बारे में। तो वोट किसको डालना है भगत जी? वोट मैसेज आया है उन्हीं को डालना है। हाँ, मैसेज में तो आया है कि यानी कि गुरु जी का आदेश है कि बीजेपी को यानी वोट डालना है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आप कितने सालों से जुड़े हैं भगत जी? शिवा बोलो क्या है भगत जी ये बताओ। नहीं, आप कितने सालों से जुड़े हैं? नहीं नाम सालों दिखा। जो सेवा है वो बोलो। नाम। आप तो कह दे क्या नहीं क्या भगत जी, आप नाम चाहे दीक्षा अब कब से कितने लिए दो हैं? दो 2 साल से जुड़े हो या 4 साल से जुड़े हो इसमें आपको क्या वो है ये बताओ। नहीं आप बताइए, यानी कि हम्म, कितने सालों से यानी कि नाम दीक्षा लिए हुए हैं आप? अभी 4-5 साल हुए। गुरु जी का सत्संग सुने हैं आप? हाँ जी सुने हैं। तो उसमें यानी कि गुरु जी कभी बताए हैं कि राजनीति करने के लिए बताए हैं? इसमें राजनीति क्या हो गई को खड़े इलेक्शन में खड़े हो रहे कोई। नहीं, जो ये आप लोगों ने पिछली बार कांग्रेस को वोट डलवा दिया, अब आदेश निकाल दिए हैं पीला पर्चा की यानी कि बीजेपी को वोट देना है। आपको क्या परेशानी है इससे बताओ हाँ, ना। तो इसमें आपको क्या गुरु जी का परेशानी नाम है? खराब नहीं हो रहा है? क्या खराब हो रहा है? हाँ, गुर्जिया का आदेश आ गया आप तक पहुंचा दिया इसमें ये खराब क्या हो गया? गुरु जी का आदेश नहीं है, उस महेंद्र भगोड़े का आदेश है ये, जो कुत्ते की तरह भग रहा है 6 सालों से। बकवास तो करो मत ठीक है बकवास की बात क्या है इसमें? ना। वो एक भगौड़ा बात 6 सालों से तो आप भग रहा है बता और गुरु जी को बदनाम कर नहीं रहा है। मेरी बात सुन तो इतना बूढ़ा हो गया तेरी बोलने की लैंग्वेज यही है। क्या? हैं? तेरे और माँ बाप ने तो आप ये यही बताओ ना, सिखाया तेरे को। आप ये है? बताओ आप ये ये किसका बताओ आदेश वो है? बताओ। ये संत आपको है रामपाल महाराज जी का आदेश है? ये और हमारे पवन के गुरु जी चेले का बोल आदेश रहे है? क्या? हैं? पवन के चेले बोल रहे क्या? पवन के चेले कौन सा? हो? हैं? आप कौन से किसके नहीं चेले हो आप? नहीं आप हाँ, बताओ ना वो तो आप तो पवन के चेले नहीं हो उसके आप। चेले बोल रहे हो। आपको क्या मतलब है इससे उसका ये है आपको नहीं देना तो मत दो आप क्यों अरे बकवास कर रहे हो। इसमें हमारे गुरु का आप नाम नहीं नौकरी पे खराब हो बैठो। रहा है, निकम्मो। गोरखियों का तो इसमें आदेश इसमें आया है। गुरु का आदेश है गुरु का नहीं आदेश है ये तो ये। और किसका आदेश है? हाँ, हैं? ये तो और इतना किसका आदेश घटिया है? आदेश है ना कि ये महेंद्र भगोड़ा का आदेश है ये। चुपचाप बकवास तो कर मत आराम से लेट जा बकवास जाके बकवास रात को कर रहा सो। हूँ मैं? और क्या तू हाँ, क्या कर रहा है और क्या कर रहा है और क्या कर रहा है बकवास नहीं कर रहा तो है। ये संत और क्या कर रामपाल रहा जी है तू? महाराज जी का आदेश नहीं है, हाँ वो हमारे बकवास मत कर उधर जितना आराम से हम जाके सत्संग लेट सुने जा। हैं ना, वो राजनीति से कभी भी हाँ दूर रहे हैं, ठीक है? आपको नहीं देनी तो आप बाढ़ में जाओ पढ़ो प्रेरणा में क्या है हमें आपसे क्या लेना है। कौन लगते हो आप हमारे? आप निकम्मो, जाओ रिटायर जिस करो। पार्टी के लिए तुम लोग हैं? वोट कहते हो देने के लिए, पिछली बकवास बार करता था। यानी कांग्रेस को दिलवाए हमारे भक्तों से। देखा यार फोन लगा दिया यार ये वो ढकड़ा मुकड़ा है तेरे माँ बाप ने तो यही यही हाँ? सिखाया है ऐसे बोलना। फोन उठा के ऐसे बोलियो। और मंत्र कर ले कुछ कर ले है फोन आपको उठा क्या के लग गया सिखाया है? ऐसे। कोई आपके माँ बाप क्या सिखाए हैं? हाँ, हमारे साथ यही जाते हो ठीक ये है हमें बताओ ना आपसे आप। क्या लेना। आप कौन हो हमें आपको हाँ, क्यों जाना आप दो ना मत दो हमें क्या मतलब आपसे। तो फिर बताओ हमें क्या इसमें मतलब गुरु जी आपसे। का आदेश क्यों निकाल रहे हो आप हमें लोग? क्या मतलब है आपसे आपको क्यों खाज हो हाँ, रही है तो देनी उस हो तो पर्चे में लिखिए ना कि महेंद्र बैठो। भगोड़े का आदेश है ये। ठीक है। बकवास मत कर जा काट दे ठीक है उस ज्यादा पीले गलत मत पर्चे बोल। में ना उस महेंद्र भगोड़े का नाम लिखो आप। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश नहीं है ये। अरे बकवास मत कर उठे मैं जाके लेट जा ठीक मैं है। बकवास कर रहा हूँ मैं? और तू क्या कर रहा है भांग भूंग पे रहा दारू पे रहा तू बता। बकवास कर नरक रहा में है। भी जगह नहीं मिलेगी तुम चल लोगों को, नरक में जा भी। जा। अरे चला जा फिर जा तू निकम्मो, नरक तलवे नरक चाट का रहे है हो ना तू उसका हाँ। ये भगोड़े को। बकवास कर नरक जा में जा भी जगह नहीं बकवास मत मिलेगी कर। तुम लोगों को। बकवास मत कर और तू राजस्थान ये की बैठ जा। यही संगत हाँ जूते मारेगी तुम लोगों को, यही संगत। फिर तेरे तेरे क्यों खाज हो रही है मारेगी हाँ, मार लेगी आपको क्या दिक्कत है ये वही नहीं कह बताना। रहा हूँ, यही संगत आपको मारेगी क्या जूते। दिक्कत है आपको क्या परेशानी है इससे ये बताओ ना। परेशानी नहीं है इसमें, हमारे गुरु हैं? का नाम नहीं खराब हो रहा है। ठीक है तेरा हाँ, गुरु तो पवन है तू गुरु जी का नाम बदनाम कर तेरा गुरु तो पवन है पवन के जाओ पवन उससे पवन और हमारा गुरु भाई है, वो परमात्मा का हाँ सच्चा गुरु भाई नहीं भगत है वो। तेरा गुरु है वो ठीक है, तेरा गुरु महेंद्र तू लैंग्वेज महेंद्र की बोल तरह रहा है। भगोड़ा नहीं है वो। ठीक है ठीक हाँ है, भगोड़ा नहीं हो वो गुरुद्रोही है गुरुद्रोही वो वो उसको झूठ गुरुद्रोही करके नहीं निकालो है पागल कुत्ता निकम्मो। वो वो पागल तुम्हारे कुत्ता
तो भी पागल हो गया है, ठीक है। पागल तो नहीं हो उसके गया साथ हूँ मैं। उसके साथ रह के तो भी पागल हो गया है। अब मैं और जग औरों को गया पागल बना रहे हो हूँ, तुम, नींद से जग गया ठीक है? हूँ। हाँ, नींद से जग गया तू, आँख खुली है तेरी, नींद से हाँ? जग गया तू इतनी आन में, बकवास कर, चल काट बस। बकवास कर रहा हूँ मैं। आज यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर चांद राठी है और मेरा नाम कोई इतना बड़ा नहीं है कि मैं कोई जाना माना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत ही जानी मानी और इस समाज में क्रांति लाने वाली संस्था है। मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और इस परिचय के बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म किए वो इस हरियाणा प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का जो कार्य किया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में चाहे जातिवाद का जहर घोलना हो या हमारे साथ हो रहे अन्याय हो, इस सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश और देश में जहर घोलने का कार्य किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल के बाद कोई इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो ये कैसी खतरनाक सोच की पार्टी है आप सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे साथ बरवाड़ा कांड करवाया और हमारे सतगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ 1000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज बनाने की ओर अग्रसर थे, उस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा इस वर्तमान बीजेपी सरकार ने अड़ाया है। और इस इलेक्शन में संत रामपाल जी महाराज की सर्वसंगत इस बीजेपी की कमर को तोड़ने का कार्य करेगी।